35,400 35,400 35,400 एक ही मांग एक ही नारा एक ही मांग एक ही नारा एक ही मांग एक ही नारा लिपिक वर्ग कर्मचारी एकता एक ही मांग एक ही नारा लिपिक। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, करनाल जिले के जितने भी क्लर्क हैं उनकी एसोसिएशन अपना ग्रेड बढ़ाने की मांग को लेकर आज लघु सचिवालय में पहुंचे हैं। ज्ञापन देने की मांग की जा रही है। सरकार से अपना बेसिक जो है इनकम उसको बढ़ाने की मांग की जा रही है और काफ़ी दिनों से इन लोगों का कहना है कि अपनी मांग को रखते हैं लेकिन इनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। क्या नाम है आपका? मैं स्टेट बॉडी से हूं, तेज प्रकाश, हरियाणा रोडवेज करनाल में कार्य करता हूं। श्रीमान जी, आज क्या बताना चाहेंगे? पूरा क्या मैटर है? मैटर ये है कि आज हमारी बेसिक 19,900 है। यदि 2 बच्चे हैं क्लर्क के तो मेरे हिसाब से उन दोनों की फीस भी हम आज पे करने में असमर्थ है। बेसिक पे है वो टोटल बेसिक कितनी बनती है? बेसिक के 25,000 रुपये 25,000 ऊपर से हमारे ऊपर सेट सी का बार लाद दिया गया है। अच्छा। यदि हम वो पेपर क्लियर नहीं करते हैं तो हमारी 19,900 ही बनी रहेगी। अच्छा, तो पेपर क्लियर किया फिर आप लोगों ने? सभी ने नहीं किया है, कुछ लोगों ने किया है, कुछ बाकी है। अच्छा, लेकिन आप ये समझिए कि आज के दिन लिपिक वर्ग जो है सरकार के हर कार्यालय की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि जो भी नीति सरकार बनाती है वहाँ से तो सिर्फ बनती है, अंजाम और को हम उसको अंजाम में हम देते हैं उसको अंजाम में। लेकिन सरकार फिर भी हमारे साथ जो है भेदभाव पूर्ण रवैया अपना रही है। हमने शांतिपूर्वक तरीके से हर एमएलए, हर मंत्री को ज्ञापन दिया, हर उपायुक्त को ज्ञापन दिया है, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज ये हमारा आखिरी ज्ञापन देने का, रिमाइंडर देने का प्रोग्राम है। इसके बाद स्टेट बॉडी जो भी वो लेगी, निर्णय लेगी, हम उसको फॉलो करेंगे। और किसके नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है? आज सीएम साहब के नाम से दिया जा रहा है और उपायुक्त महोदय को दिया जा रहा है। क्या क्या मांगे हैं उसमें? हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा वेतन जो है 35,400 बेसिक किया जाए। 35,400 बेसिक हो जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा आपका टोटल वेतन? तो बेसिक वो के उसके साथ डीए के ऊपर बढ़ता रहता है। उसके अलावा जो आपको अनाउंस मिलते हैं सब मिलते कोई हैं? अलाउंस हमें नहीं मिलता है, ओनली एचआरए मिलता है। क्लर्क को कोई अलाउंस नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता। कोई अलाउंस नहीं मिलता है। अब जैसे ड्रेस कोड लागू हो गया नहीं, तो हमें कोई ड्रेस कोड हमारे लिए नहीं है। नहीं आपके लिए? नहीं, हमारे लिए नहीं है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। ओके, तो और क्या इसके बाद क्या रहेगा? मान लो अगर आपकी नहीं होता मांगे है नहीं तो पूरी स्टेट होती बॉडी जो भी वो करेगी, पेन डाउन का करेगी या स्ट्राइक करेगी, जो भी करेगी हम उसके साथ चलेंगे। तो आज जैसे आज ज्ञापन देने आए हैं तो ज्ञापन किसको देने वाले हैं? आज ज्ञापन देखते हैं अवेलेबल कौन है। हमने तो जिला उपायुक्त महोदय और सीएम साहब के नाम से दिया है। अभी मिलने की कौन वो देख रहे हैं, अभी इंतजार उसका है। आप क्या बताना चाहेंगे? मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि भी जिन कर्मचारी साथियों ने एससीटीसी का जो एक टेक्निकल बेसिक क्वालिफिकेशन जो निर्धारित की गई है प्रमोशन के लिए, वो भी हमारे बहुत से साथियों ने की हुई है। कई विभाग ऐसे हैं जिनमें वो एग्ज़ाम देने के बाद 5-5, 6-6 साल हो गए हैं एससीटीसी पास किए हुए, उसके बावजूद भी कुछ साथियों की प्रमोशन नहीं की गई है, जबकि सभी विभागों में खाली पद पड़े थे। सरकार द्वारा बहुत अच्छा काम किया कि भाई लिपिक वर्ग की संख्या को बढ़ाया पिछले 2-3 साल में और भर्तियाँ की गई नए कर्मचारी साथियों की। परंतु क्या है कि जो सचिवालयों में जो कार्य करते हैं कुछ साथी हमारे साथ लगे थे, उनकी प्रमोशनें हो चुकी हैं। जो फील्ड में हैं उनकी प्रमोशनें नहीं होती समय समय पर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई जो विभाग में जो कार्यरत हैं ऊपर चंडीगढ़ या पंचकुला, उनकी मांगें ज़्यादा सुनी जाती हैं, क्योंकि वो एक दिन का भी अगर कुछ करते हैं तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन फील्ड में ऐसा नहीं है। फील्ड में सभी ये सोचते हैं कि भाई हाँ, ये तो क्लरिकल स्टाफ है, कोई नहीं, लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे। और लगे ही हुए हैं लगभग 20-25 साल से, मतलब लगे ही हुए हैं। सबके वेतनमान जिनका क्लरिकल के साथ वेतनमान होता था, चाहे उसमें जेबीटी हो, जेई हो, पटवारी हो, एमपीएसडब्ल्यू हो, उन सब के वेतनमान आज 35,400 से ऊपर ही हैं लगभग। और रिसेंटली अभी हमारे जो पटवारी साथी हैं उनका भी वेतनमान बढ़ाकर 35,400 कर दिया गया है। और कुछ साथी जिनके ऑलरेडी जैसे असिस्टेंट होते हैं उनके 35,400 होता है, या कुछ एक ऐसे पद हैं जिनका बेसिक पे 35,400 है, उसको बढ़ाकर 39,900 की भी कुछ ऐसा सरकार करने जा रही है। तो एक बहुत ही मतलब चोट मारने का काम किया सरकार ने। भेदभाव की नीति बहुत ही भेदभाव की तो हम ये नहीं कहेंगे, ये कहीं ना कहीं नीतियों की कमी है कि
हर वर्ग को साथ ना लेकर चला जा रहा है। कुछ कर्मचारियों को वेतनमान दिया जाता है, कुछ को नहीं दिया जाता। तो ऐसा नहीं है, जबकि वेतनमान शुरुआत जो होती है वो क्लरिकल स्टाफ से होती है, या ग्रुप डी में हमारे जो सेवादार हमारे जो साथी हैं उनसे होती है। सबसे नीचे 16,900 रुपये उनका है, उसके बाद 2-3 हज़ार रुपये बढ़ा के क्लरिकल का बढ़ा दिया जाता है, 19,900 कर दिया जाता है। लेकिन एक ग्रुप डी के कर्मचारी की क्या जिम्मेवारी है? इससे तो अच्छा सरकार हमें भी ग्रुप डी में ही कर दे, 19,900 को ही बंद कर दे, हमारे 16,900 में ही कर दे हमें भी। कम से कम कोई जिम्मेवारी तो नहीं रहेगी। लेकिन सुबह 9 बजे सीट पे बैठते हैं, रात कब हो गई, बच्चे कब स्कूल चले गए, कुछ नहीं पता लगता। छुट्टियां नहीं मिलती, मांग अनुसार छुट्टी नहीं ले सकते। आज नहीं कल जाना, कल नहीं परसों जाना। आज हम सभी साथी अपना हाफ डे लेके आए हैं। अब हमें पता है कि जाके काम हमें ही करना है। हमारा काम कोई अन्य पद का कर्मचारी नहीं कर सकता, भले ही उसमें ग्रुप बी के अधिकारी हों, ग्रुप ए के अधिकारी हों, कोई भी हो। हमारा काम हमें ही करना है, इस बात का हमें अच्छे से आभास है। और अब हम ज्ञापन सौंपकर सभी अपने अपने महकमों में जाएंगे। सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक का जो काम छोड़ के आए हैं उसको जाके निपटाएंगे। चाहे वो 5 बजे तक ख़त्म हो, चाहे वो 6 बजे तक ख़त्म हो, उसको पूरा करके जाएंगे। हमारी तो एक ही मांग है सरकार से कि भाई हमारा 35-400 स्केल किया जाए। बिल्कुल आपको बता दें, यहाँ ज्ञापन लेने के लिए सीटीएम साहब पहुंचे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर ये पूरी नारेबाजी चल रही है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि सीटीएम साहब खुद पहुंचे यहाँ पर, उनको ज्ञापन दिया जा रहा है। और ज्ञापन के अंदर जो मांगे हैं वो रखी जा रही हैं, बात करने की भी कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। तो किस आधार क्या रखा आपने? सर इसका पूरा हमने दिया है डिटेल्स, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एवरीथिंग जो हमने दिया। और हमारा वर्कलोड जो है वो पूरा कोर्ट डिसीजन भी है, उस एपेक्स कोर्ट का डिसीजन है। नेचर ऑफर के अकॉर्डिंग सर, जो जैसे हमारा टेक्निकल कार्य है, जैसे हम ऑनलाइन कंप्यूटर में सारे जितने भी HRMS वगैरह पोर्टल वगैरह हैंडल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि हमारा बेसिक पे रिवाइज करते हुए सरकार 35,400 FPL 6 में ग्रेड पे 4200 में फिक्स करने का कष्ट अभी करें। कितना है? हमारा 19 FPL कितना है? FPL 2 है सर। 2 से 6 जा रहे हैं। हाँ जी। सर क्या कहेंगे सर ज्ञापन साहब? जो भी है इस ज्ञापन में जो इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट दी है कि FPL 6 दिया जाए, और अपने कारण भी इन्होंने मेंशन किए हैं इसमें, तो सरकार के समक्ष जो भी होगा हम रखेंगे इनके पॉइंट, और जो भी उचित निर्णय होगा वो किया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें सीटीएम करनाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि ज्ञापन लिया गया है और सरकार को इसको सौंप दिया जाएगा, और जो मांग रखी गई है उसको पूरा किया जाए, ऐसा यहाँ जो प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं उनकी मांग है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी रिके निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.